अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पास जब नोट छापने की मशीन है तो आरबीआई ढेर सारा पैसा छापकर सभी हिंदुस्तानियों को रातों रात पैसे वाला क्यों नहीं बना देता? क्यों पिछले 25 से 30 सालों में डॉलर के सामने हमारा रुपया 40 से गिरकर 90 तक पहुंच गया? क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है या आपकी मेहनत की कमाई पर एक इनविजिबल चोरी? आज हम डॉलर की दादागिरी, अमेरिका का वो निक्सन शॉक जिसने पूरी दुनिया को धोखा दिया, और आरबीआई के उस मास्टर प्लान को समझेंगे जो इस गिरते हुए रुपये को संभाले हुए है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस और आपकी थाली तक पहुंचने वाली महंगाइयों की है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इकोनॉमी का ये सच आपका नजरिया बदल देगा। इस खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। डॉलर की कहानी 16वीं सेंचुरी यूरोप से शुरू होती है, जहां चेक रिपब्लिक के चांदी के सिक्कों योआकिम स्टालर को लोग आसानी के लिए टालर कहने लगे। यही शब्द आगे चलकर डॉलर बना, लेकिन ऑफिशियली इसका जन्म 2 अप्रैल 1972 को हुआ, जब अलेक्जेंडर हैमिल्टन की देखरेख में ये क्वाइन एज एक्ट पास किया गया। लेकिन दोस्तों, हमारे रुपये का इतिहास इससे ज्यादा पुराना और दिलचस्प है। संस्कृत के शब्द रुपए से निकला ये नाम, जिसका अर्थ है गढ़ा हुआ चांदी। इसका सबसे पुराना जिक्र 3rd सेंचुरी बीसी में चाणक्य के अर्थशास्त्र में रुपए रूपा नाम के शब्द से मिलता है। लेकिन रुपए को उसका असली स्टैंडर्ड रूप 1540 से 1545 के दौरान शेरशाह सूरी ने दिया। यह स्टैंडर्ड इतना सफल रहा कि बाद में मुगलों और ब्रिटिशर्स ने भी इसे अपनाया। 18th सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने महसूस किया कि चांदी के सिक्के भारी होते हैं, तब 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहले पेपर नोट्स जारी किए, जिसके बाद 1861 के पेपर करेंसी एक्ट ने इसे सरकारी दर्जा दिया, और अंत में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के गठन ने रुपए को छापने और कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सवाल यह है कि डॉलर दुनिया का राजा कैसे बना? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जहां 44 देशों ने तय किया कि हर करेंसी डॉलर से जुड़ी होगी और डॉलर सोने से, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। लेकिन 1971 में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। वियतनाम वार के खर्चे बढ़ने से अमेरिका के पास सोने की कमी होने लगी। तब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। उन्होंने रातों रात डॉलर का सोने से रिश्ता खत्म कर दिया। तब से डॉलर की कीमत गोल्ड पर नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिका के वादे और उसकी इकोनॉमी की ताकत पर टिकी है। अमेरिका के पास वो ताकत है कि वो अपना कर्जा उतारने के लिए ढेर सारे डॉलर छाप सके, लेकिन वो ऐसा खुलेआम नहीं करता क्योंकि दुनिया का भरोसा उससे उठ जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है, आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता? इसे 10 पराठों और 100 रुपए की मिसाल से समझेंगे। अगर सरकार बिना सोचे पैसा छाप दे तो पराठों की संख्या वही रहेगी, पर उनकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं, बिल्कुल जिम्बाब्वे या वेनेजुएला की तरह, जहां लोग झोले भरकर पैसा लेकर ब्रेड खरीदने जाते हैं। इस गड़बड़ को रोकने के लिए आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम को मानती है, जो 1956 में बनाया गया था, जिसके मुताबिक नए नोट छापने से पहले आरबीआई को 200 करोड़ की सिक्योरिटी, जिसमें 115 करोड़ का असली सोना और 85 करोड़ का विदेशी करेंसी अपने पास रखनी पड़ती है, ताकि रुपए की वैल्यू हवा में ना रहे। पूरी दुनिया एक बड़ा मेला है जहां डॉलर सबसे बड़ा टिकट है। जब हमें बाहर से मोबाइल या पेट्रोल खरीदना होता है तो हमें डॉलर चाहिए होता है। जब डॉलर बहुत सारे लोग एक साथ मांगते हैं तो रुपया सस्ता होकर गिरने लगता है। जब रुपया तेजी से गिरने लगता है तब आरबीआई एक हीरोइक एंट्री लेती है। आरबीआई अपने मुंबई ऑफिस से बैंक्स को मैसेज भेजता है कि वो अपने खजाने फॉरेक्स रिजर्व से बिलियन ऑफ डॉलर्स बेचने के लिए तैयार है। जैसे ही मार्केट्स में डॉलर सप्लाई बढ़ती है, डॉलर की गर्मी ठंडी हो जाती है और रुपया संभल जाता है। आरबीआई एक होशियार ड्राइवर की तरह एक हाथ से रुपया का एक्सेलेटर दबाता है और दूसरे हाथ से डॉलर का ब्रेक। लेकिन फिर भी रुपया 40 रुपए प्रति डॉलर से गिरकर आज 90 रुपए प्रति डॉलर तक कैसे पहुंच गया? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला है इन्फ्लेशन गैप। अगर इंडिया में महंगाई अमेरिका के मुकाबले तेजी से बढ़ती है तो रुपये की परचेजिंग पावर कम होने लगती है। और दूसरा है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की भूख। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से मंगवाता है, जिस वजह से डॉलर्स का आउटफ्लो लगातार बना रहता है। तीसरा है डॉलर खुद शेयर बन गया। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालकर डॉलर में लगाना शुरू कर दिया। चौथा, आरबीआई का रोल। आरबीआई का मकसद रुपए को गिरने से रोकना नहीं बल्कि स्मूथली बैलेंस करना है, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो और हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में महंगा ना हो जाए। एक कड़वा सच जो हमारे परचेजिंग पावर को खत्म कर रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 1970 में एक आम इंसान महीने के 300 रुपए कमाता था और 10 रुपए में घर का राशन आ जाता था। और आज 50 साल बाद भले ही सैलरी 20,000 हो गई हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आज 1,000 रुपया वही काम कर रहा है जो 1970 में 10 रुपया करता था। जब डॉलर महंगा होता है तो सीधा उसका असर एक गरीब की थाली पर पड़ता है, क्योंकि डीजल और खाद महंगे हो जाते हैं। असली दर्द इनकम इनइक्वालिटी का है, जहां जीडीपी तो बढ़ रही है पर छोटा दुकानदार या मजदूर आज भी वहीं खड़ा है जहां वो दशकों पहले था।
क्या यह डॉलर की दादागिरी कभी खत्म होगी? कोविड के बाद से जब अमेरिका ने बेहिसाब पैसा छापा तब दुनिया को खतरा महसूस हुआ। अब इंडिया, चाइना, रशिया जैसे देश डी-डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिसमें रशिया से तेल के लिए रुपए में पेमेंट करना और यूएई के साथ उनकी करेंसी में व्यापार करना शामिल है। लेकिन याद रखिए, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। डॉलर की असली ताकत उसकी व्हाट्सएप जैसी आदत है, एक ऐसा नेटवर्क इफेक्ट जिसे तोड़ने में दशक लगेंगे। रुपया तभी ग्लोबल किंग बन पाएगा जब मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। जब दुनिया को हमारे खेत और फैक्ट्री की जरूरत होगी तभी रुपया असली ताकत बनेगा। डी-डॉलराइजेशन कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक मुश्किल सफर है, जिसका सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि कोई भी देश तभी हमारा रुपया लेगा जब उसे इंडिया से कुछ खरीदना होगा। जब हम सिर्फ दुनिया से तेल मंगवाते रहेंगे और बदले में हम उन्हें अपनी सर्विसेज या सामान नहीं बेचेंगे, तो उनके पास रुपया का ढेर लग जाएगा, जो उनके लिए रद्दी के बराबर है, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में प्लेन या कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए आज भी डॉलर ही चाहिए। डी-डॉलराइजेशन का मकसद डॉलर को खत्म करना नहीं, बल्कि अमेरिका की दादागिरी और सैंक्शंस से बचने के लिए एक बैकअप रास्ता तैयार करना है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार ये है कि इकोनॉमी छल कपट या सिर्फ नोट छापने से नहीं, बल्कि मेहनत और मैन्युफैक्चरिंग से चलती है। डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने का एक ईमानदारी वाला रास्ता है अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और दुनिया को सामान बेचकर इज्जत से डॉलर कमाना। जब भी हम अपना सामान दुनिया को बेचेंगे तो पहले उन्हें रुपये खरीदना होगा, इससे रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल रुपये और यूपीआई मिलकर डॉलर के इस साम्राज्य को हिला पाएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।